सभी जानते हैं कि आज के दौर में यूपीआई हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। चाय की दुकान हो, सब्जी वाला हो या फिर कोई छोटा मोटा स्टॉल, हर जगह अब लोग यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। मोबाइल पेमेंट और क्यूआर कोड स्कैन करना एक आम बात हो गई। लेकिन क्या हो अगर कोई ठग आपके इसी भरोसे का फायदा उठाकर आपको चूना लगा करके चला जाए, और वो भी इतनी सफाई से कि आपको पता भी ना चले। अब जरा सोचिए, आप एक दुकानदार हैं, मान लीजिए आपकी कपड़ों की दुकान है, और एक ग्राहक आता है, सामान खरीदता है और कहता है भाई साहब यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ। अब अपना क्यूआर कोड उसको दिखा देते हैं, वो शख्स स्कैन करता है और अपने फ़ोन पर कुछ अमाउंट भरता है और कहता है पेमेंट हो गया। आप ध्यान से सुनते हैं, आपका स्पीकर नहीं बजता है, ना ही आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है। आप थोड़ा शक करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई पेमेंट का मैसेज नहीं आया, कुछ दिखा सकते हो? तो वो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाता है। स्क्रीन पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है और यूपीआई आईडी, अमाउंट और आपकी दुकान का नाम भी होता है। आपको लगता है भैया चलो पेमेंट हो गई, हाँ पेमेंट हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि पैसे ट्रांसफ़र हुए ही नहीं, ना आपके खाते में कोई अमाउंट आया और ना ही वो पेमेंट असली था। अब असल सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। दरअसल एक नया ठगी का तरीका है जिसमें नकली यूपीआई ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। बरेली पुलिस ने इस पूरे फ्रॉड का खुलासा किया और बाकायदा एक वीडियो जारी करके समझाया कि ये ठगी कैसे की जाती है और इससे बचा कैसे जाता है। आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बाहर क्यूआर कोड लगा होता है, शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है, बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे आता है। बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। ये दो फोन है हमारे पास, एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें क्यूआर कोड है, और एक ये अभियुक्त का फोन है। इसमें ये देखिए फोन पे नाम का ऐप है। ये एक्चुअल में बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखता है, आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे। वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नजर में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज है, पर ये क्यूआर कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का क्यूआर कोड है इसे हमने स्कैन किया, स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है क्यूआर कोड है तो बिल्कुल सही क्यूआर स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है, प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पे जब जाएंगे यूपीआई का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने ये इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है, ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसा एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है, तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो आईडी दिखा रहा है इसमें यूपीआई आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उस क्यूआर कोड की है जो हमने स्कैन किया है। और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है, यूटीआर वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ आपको फोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आप यकीन कर लेंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इस तरह से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको अवेयर करिए, क्योंकि इसी से बचा जा सकता है। ये फर्जी ऐप असली फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही डिजाइन और वैसा ही इंटरफेस, वही एनिमेशन और वही साउंड भी। कोई भी आम आदमी देख करके धोखा खा जाएगा कि ये असली ऐप है। जब आप इस ऐप को खोलते हैं तो यह बिल्कुल असली की तरह दिखाई देता है। स्कैनिंग, अमाउंट भरना और कंफर्मेशन का एनिमेशन, और यहाँ तक कि वो आवाज़ भी। पेमेंट सफल हुआ, लेकिन असल में ये ऐप सिर्फ एक दिखावा रहता है। कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, कोई पेमेंट नहीं जाता, सिर्फ आपके सामने एक नकली शो चलता है। पुलिस ने बताया कि इन फर्जी ऐप से नकली क्यूआर कोड को स्कैन करने की भी क्षमता होती है। ये लोग असली क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और फिर जो जानकारी उसमें होती है, जैसे कि यूपीआई आईडी, नाम, वो सब फर्जी ऐप पे दिखाया जो भी होता है, आपको लगता है कि सब सही है, जबकि आपकी जेब कट चुकी होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्क्रीनशॉट में सब कुछ वैसे ही दिखता है, अमाउंट, आईडी, नाम और ट्रांजैक्शन आईडी तक। एक दुकानदार के लिए इन सब को पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो असली और नकली में फ़र्क नहीं कर पाते। और अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा शिकार बन रहे हैं हमारे वो भाई बहन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो चाय बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं या फिर कोई भी दुकान चलाते हैं। हमारे पड़ोस में, बाज़ारों में, ये सड़कों पर जो मेहनत से काम करते हैं वो ठगी का शिकार बन जाते हैं।
तो अब सवाल ये है कि इससे बचे कैसे। बहुत ही सीधा उपाय है, कोई भी पेमेंट हो सिर्फ स्क्रीनशॉट पर भरोसा मत करिए। सबसे पहले जी हाँ, हमेशा अपने बैंक एसएमएस या ऐप में जाकर के ट्रांजैक्शन कंफर्म करिए। अगर स्पीकर नहीं बजा तो डाउट करना ज़रूरी है। पुलिस भी अपील कर रही है कि खुद सतर्क रहिए और दूसरों को भी सतर्क करिए। अपने आसपास के लोगों को भी ये जानकारी दीजिए ताकि कोई भी ऐसे फर्जी ऐप का शिकार ना बने, क्योंकि ठग हर बार नया तरीका निकाल लेते हैं, लेकिन बचाव सिर्फ जागरूकता में ही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नाज़नीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक जस्ट जर्नलिज्म।